प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ रखा। इस दिन के लिए मैं बहुत इंतजार करता हूं कि 7वां दिन कब आए और हम भाई बहन एक साथ परमेश्वर के भवन में हों और उसके वचन को सुने। कि जो 6 दिन की जो यात्रा में हमने जो भी गलतियां की या जो भी चीजें की जाने अनजाने में, प्रभु हमसे बातचीत करें और हम अपना पश्चाताप करें और प्रभु हमें फिर से क्षमा करे और नया कर दे। आमीन। ये दिन मैं जब से यीशु मसीह को जाना हो, ये दिन मैं बहुत इंतजार करता हूं कि कब 7वां दिन होगा, कब मेरे यीशु का वचन मेरे कान में आएगा और मैं अपना पश्चाताप करूंगा और फिर नया हो जाऊंगा। मैन, क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत ही कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम लिया और उन्होंने आदम को लेकर बताया कि देख मैंने कैसी कैसी रचना की है। इसी तरीके से जब 6 दिन आप परिश्रम करते हो, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आते हो, तो जैसे जैसे चाल आप 6 दिन चले रहते हो, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा तुमसे बात करता है और तुम्हारी कमी या घटी या तुमने जो अच्छा काम किया वो भी बताते हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो बताते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और फिर नए हो जाते हैं। आमीन। इसीलिए खुदा ये दिन जो है 7वां दिन, अर्थात ये कोई फिक्स हमारे लिए नहीं है। हम कोई भी सप्ताह के 7वें दिन हम प्रभु के साथ आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आज खुदा के कलाम में चलेंगे। अब छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता प्रभु, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु। होने दे कार्य जो आप चाहते हैं इनके जीवन में प्रभु। जो आज बोझ है पिता, सारा बोझ इनके जीवन से दूर हो गए आपके वचन के द्वारा प्रभु। पिता इन्हें छू ले और ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। आमीन। आज का जो विषय प्रभु ने हमें दिया है, मैं दया चाहता हूं। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, अगर हम उस दया में बने रहेंगे, तब वो हमेशा हम पर दया करता रहेगा। लेकिन दूसरी जगह कहते हैं परमेश्वर नाज भी करता है। अब देखेंगे, दोनों पॉइंट्स को देखेंगे कि अगर परमेश्वर ने जिसके ऊपर दया की, अगर वो सही उसके साथ चला तो उसे आशीष देता है। अगर वो उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा तो आगे जाकर उसे नष्ट भी कर देता है। मैंने कहता हूं ना एक बात, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। आप बहुत अच्छा विश्वास करते हो, लेकिन अगर आज्ञा में नहीं चलोगे तो ये विश्वास कुछ समय तक अच्छा लगेगा, बाद में आप अपनी ही परीक्षा में पड़ जाओगे और आप सॉल्यूशन ढूंढोगे कि सच में ऐसा क्यों। इसी चीजों को आज हम देखेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 की 13। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 की 13। इस वचन का अर्थ सीखो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर खुदा का कलाम स्पष्ट कहता है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। किसे कह रहे वो? शास्त्रियों फरीसियों। जाओ इसका अर्थ सीख कर आओ कि मैं क्या चाहता हूं। खुदा का कलाम कहता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। आप अच्छे अच्छे परमेश्वर के भवन में लाकर चीज दो या अच्छा अच्छा सारा दशमांश लाके दे दो, लेकिन अगर आप आज्ञा में नहीं चलोगे, आप न्याय का काम नहीं करोगे, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होगा। खुदा का कलाम क्या कहता है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हमें। क्योंकि पापियों का मतलब कि आज हम जिस पाप में है, ये तो यीशु मसीह की दया हुई कि आज हम इस जगह पर है। हालेलुया। नहीं तो हम भी उसी पाप में पड़े रहते और रोज पाप करने के बाद सोचते कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं।
हर गलती करने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा जीवन ही ऐसा है, लेकिन आज ये कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप से निकालकर हमें अनंत जीवन दिया। आमीन। हम पर दया की है उसने। इसीलिए हम योना के जीवन से देखेंगे और परमेश्वर की दया को देखेंगे। पढ़ेंगे योना नबी, योना की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 1-2। योना की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 1-2। ईश्वर ने सुना कि योना 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 यूहन्ना नहीं, योना। 4 की 1-2। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध बढ़ा। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, ये यहोवा परमेश्वर, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कह सकता? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तार्शीश को भाग जाने के लिए पूछी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने के प्रसन्न नहीं है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। योना नबी को परमेश्वर ने निनवे भेजा और जब वहां पर उन्होंने सुसमाचार प्रचार कर दिया 40 दिन, तो वो राह देखने लगे अब इनकी मृत्यु निश्चित, अब इनको मरना ही है। एक इंसान का स्वभाव है, एक इंसान का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने अंदर बुरा ही उत्पन्न करता है। योना ने सोचा अब तो मैंने वो काम कर दिया है, अब परमेश्वर की बातें मैंने बता दी, अब निनवे नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो परिश्रम करता है ना, वही उस चीजों को जानता है कि उसका फल कैसा होता है। आमीन। आप पेड़ लगाओगे ना, तो आप खुद उस चीजों को जानोगे कि इसे कैसे मेहनत से, जब तक फल नहीं आता तब तक एक व्यक्ति उसके अंदर कितनी मेहनत करता है। लेकिन जानवर आएंगे, क्या करेंगे? उसे पटक करके, खा के, चबा के खत्म कर देंगे। लेकिन लगाने वाले को क्या होता है? तकलीफ होती है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से लगाया है उसे। यहां पर वचन क्या कहता है? यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था कि इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने की लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो कह रहा है, एक नबी कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं इसीलिए भाग गया था क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर अपने एक नबी के अंदर होकर बातें कर रहा है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। वो स्वभाव बता रहा है परमेश्वर का कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। वो दयालु है, वो क्या है? अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर है। विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो किसी को तकलीफ देने से प्रसन्न नहीं होता, वो दया चाहता है। ये परमेश्वर एक नबी के अंदर अपनी बात को रखकर बता रहा है कि मैं दया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आगे क्या कहते हैं? 3-4 पढ़ेंगे। इसलिए अब ये यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरी एक जीवित रहने के लिए मन नहीं बना। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध बढ़ता है ये वो उचित है। हाँ, और आगे 5 भी पढ़ ले। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर फिर गया और वहां एक तट पर बना कर उसकी गाय में लेट फेंका हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या। हाँ, यहां पर क्या कह रहे हैं? सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। क्या कह रहे हैं? कि तेरे बात कैसे झूठी हो सकती है? तूने कहा मैं निनवे को नष्ट कर दूंगा, तो क्यों नहीं निनवे को नष्ट कर रहा? क्योंकि जब एक नबी को परमेश्वर बात करते हैं या उसके दासों के लिए बात करते हैं कि यस ये चीजें होनी है, वो दास बात कर देता है कि परमेश्वर आपके जीवन में इस चीजों को लेकर आ रहे हैं, आप पश्चाताप करो और बदल जाओ। लेकिन एक इंसान का स्वभाव क्या होता है? वो सोचता है जब परमेश्वर ने कह दिया तो हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर उसमें भी थोड़ा धीरज रखता है। वो सोचता है कि शायद बोलने के बाद ये अपना पश्चाताप कर ले।
और मैं इसे नाश ना करूं। क्या कहते हैं यहां पर? यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? परमेश्वर चाहते हैं तो योना को वही उस बात को जवाब दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? उसने कहा, क्या तेरा क्रोध करना अच्छा है? कैसा स्वभाव है परमेश्वर का? देखो, प्रेम। क्या तेरा क्रोध करना अच्छा है? आगे क्या कहते हैं? इस पर योना उस नगर के से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या? जाकर एक पहाड़ के ऊपर बैठ गया, छप्पर बना लिया ऊपर, और देखने लगा कि अब ये निनवे नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने दासों के जरिए बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने दासों के जरिए फिर ये भी बात करते हैं कि मैंने इनके ऊपर दया की है। आमीन। कहां देखते हैं मालूम है? यशाया ने जब हिजकिय्याह को कहा कि तू आज ही मरने वाला है, और उसने कहीं नहीं पूछा, किसी के पास नहीं गया, उसने दीवार की ओर मुंह किया और परमेश्वर की दुहाई देने लगा और अपना पश्चाताप किया। वही यशाया आंगन तक पहुंचा था, वापस आया, उसने कहा, परमेश्वर तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी। आमीन। यही परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपना अंगीकार करे और मैं उसके जीवन में आशीष लेकर आऊंगा। आमीन। जब आप अपने जीवन से अंगीकार करेंगे, अपने पापों को छोड़ेंगे, तब जाकर आप आशीषित होंगे। नहीं तो आप हर जगह मार्ग ढूंढेंगे। बाइबल बताती है आशीष तुम्हारे जुबान में है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने उस चीजों को उसे कहा, उसने जाकर बैठ गया पहाड़ के ऊपर और छत लगा दिया। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बात उसे दिखाई, एक ऐसी बात उसे दृष्टांतों में समझाया कि उसे बताए कि मैं क्या चाहता हूं। परमेश्वर ने योना को बताया कि मैं क्या चाहता हूं। मनुष्य जो सोचता है, परमेश्वर का सोचना मनुष्य से अलग है। आगे बढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने ये मेघ का बुरे उगाकर ऐसा बनाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस मेघ के बुरे के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। 8 तक पढ़ लेते। सवेरे जब वो मरने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेत का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य होगा, तब परमेश्वर ने बुलवाई बहाकर मुंह चलाया और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने के मरना ही अच्छा है। यहां पर क्या कहते हैं? तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ लगा कर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो गई। यहाँ पे क्या क्या? परमेश्वर ने एक ही समय में तुरंत ऑन द स्पॉट एक पेड़ को उसने बढ़ाया और योना को पूरा, वो पेड़ को पूरा छाया कर दिया, क्योंकि योना को ठंडा महसूस हो। उसने उसके ऊपर एक छत्र डाल दिया, जिससे उसका दुख दूर हो गया, जिससे वो जो झुलस रहा था उसको ठंडा महसूस हुआ। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। क्या हुआ? उसके कारण बहुत आनंदित हुआ। और आनंदित होने के बाद इसलिए क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। मतलब हमारे ऊपर अनुग्रह हो तो अच्छी बात है, दूसरे के ऊपर अनुग्रह नहीं होना चाहिए। यही बात हो गई ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये दया दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव मैं बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से अलग है। मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, जो दयावंत है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? बिहान को जब पांव फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिससे रेड़ का पेड़ ऐसा काट दी कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई। यहां पे क्या हुआ? एक कीड़े को भेजा और वो सारा पेड़ को सुखा दिया एक ही रात में। और अब परमेश्वर उसे दुख दे रहा है। क्या दे रहा है? पुरवाई बहा दी। पुरवाई बहा दी। क्यों बहाई? क्योंकि उसे समझाना चाहता था
कि मैं दया चाहता हूं, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। आगे क्या कहते हैं, और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मर जाना ही अच्छा है। इसमें क्या मांगा उसने? मृत्यु मांगी कि तूने मेरे ऊपर अनुग्रह किया और फिर वापस से हटा दिया, इससे अच्छा मर ही जाना अच्छा है। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जिस पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया, जो तुझे छाया दे दिया और मैंने लगाया और मैंने उसे काट दिया, ना तो तू उसके लिए परिश्रम किया, ना तो तूने उसके लिए मेहनत की, लेकिन फिर भी तू उसके ऊपर क्रोध कर रहा है। आप क्या कहते हैं? पढ़ेंगे ब्रदर। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण बढ़ता है, क्या वो गति है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध बढ़ता है वो अच्छाई है, वर्ण क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, इस रेत के पेड़ के लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो ये की रात में हुआ और ये की रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। हाँ, बस यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या उचित है? परमेश्वर का स्वभाव देखो यहाँ पे, और एक क्रोध करने वाले व्यक्ति का स्वभाव देखो। आपके जीवन में अगर कभी कष्ट आते तो आप क्या कहते हैं? मेरे ही जीवन में क्यों? आखिर मैं तो विश्वास योग्य चल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, क्या तेरा क्रोध करना उचित है? एक तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे, ऊपर से परमेश्वर को दोष लगा रहे कि प्रभु मैं ऐसा क्यों? परमेश्वर की दया देखो, कितना दयावान, और हमें कैसा दयावान बनना है। इसीलिए कहते हैं, क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वर्ण क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। बहुत बड़ा इंसान अपने गुस्से में आकर ना वो परमेश्वर की भवन या परमेश्वर की चीजों को इंकार कर देता है, और वही उसके जीवन में श्राप बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, अपनी कमियों के कारण वो अपने ही मुंह से आशीष को श्राप में बदल देता है। आगे क्या कहते हैं, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई। क्योंकि जिसके लिए तूने कोई मेहनत भी नहीं की और ना कोई परिश्रम किया, और तू उसके ऊपर क्रोध कर रहा, मैंने लगाया और मैं उस चीजों को जानता हूं और मैंने उसे खत्म कर दिया। तेरा क्रोध करना उचित है? एक बाप होता है ना, अगर एक बेटे को पालता है ना, अगर बेटा गलत निकलता है ना, तो क्या होता है? बाप क्रोध करता है, क्योंकि उसने उसे पाला है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा कोई रहेगा, तो अगर वो गलत निकलेगा तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिसको जो पाला रहता है ना, वो कभी नहीं चाहता, वो आप अगर कुछ गलती भी कर ले तो एक दिन आपको आके कहेगा कि हे पिता मुझे माफ कर, तो आप माफ कर देंगे। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर एक बाप का, जो संसारिक बाप का प्रेम इतना बड़ा होता है, तो सोचो हमारा स्वर्ग पिता का प्रेम कैसा होगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं 11 में, फिर ये बड़ा नगर नींद में, इसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का वेद नहीं पहचानते, और बहुत से डरे हुए पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरसना चाहूं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर की है। परमेश्वर कहते हैं, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद भी नहीं जानते। इन्हें अच्छे और बुरे के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना। और जिन्हें अच्छे और बुरे के बारे में नहीं मालूम, क्या मैं उन्हें नष्ट कर दूं? क्योंकि जाके देख, वो लोग राख पर बैठ गए। देख, वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। और क्या मैं उनके ऊपर तरस नहीं खाऊं? इंसान को ऊपर की आंखों से देखता है,
लेकिन जो इंसान अंदर से टूटता है ना, सर्वशक्तिमान उसे देखता है और उसे खड़ा करता है। हालेलुया। हम ऊपर के स्वभाव को देखते हैं कि ये कुछ नहीं बदला, लेकिन जो टूटता है वही और परमेश्वर ही जानते हैं कि वो मेरे लिए टूट चुका है। यहां पर परमेश्वर वो चीज देख रहे हैं जो योना नहीं देख रहा था। योना यहां पर पहाड़ पर बैठ के बातें कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके टूटे हुए मन को देख रहा था। हालेलुया। इसी तरीके से जब एक पापी मन फिराता है तो परमेश्वर की यहां आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा मत रखो। जब आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप और परमेश्वर जानेंगे और दूसरा कोई नहीं जानेगा। इसीलिए यहां पर परमेश्वर हमें उस बात को बताते हैं। कितने लोग थे उसमें? 1,20,000। 1,20 हमें क्या बताता है? मूसा की उम्र कितनी थी? 1,20 एक धर्मी व्यक्ति को बताता है जो पश्चाताप करता है। और 120 तंबू के चारों साइड जो कीले रोके गए थे ना रस्सी से, वो 120 थे और वो कीले यीशु मसीह के हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक धर्मी व्यक्ति को यीशु मसीह का लहू ही बचा सकता है, बाकी कोई चीजें नहीं बचा सकता जो अपना पश्चाताप करता है। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो इसकी गुप्त भविष्यवाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें जानता है कि हम कौन से तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं। आपको मनुष्य देखकर आपको भले ऊपर ऊपर कुछ भी बोलेगा, लेकिन आप परमेश्वर के सामने हमेशा निर्दोष रहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम कीजिए जिससे वो प्रसन्न हो आपसे। हालेलुया। एक और वचन में चलते हैं, दूसरा पत्रस उसके 3:9। दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरना ये सबको मन फिराता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहते, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। सब लोग समझते हैं ना कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दे क्यों नहीं मिल रही। वो देर नहीं करता, लेकिन हम अपनी यात्रा को कमजोर कर देते कुड़कुड़ा के। इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला, उन्हें डायरेक्ट कनान देश में लेकर जाने वाले थे, लेकिन अगर कनान देश में उन्हें लेकर चले जाते तो उनका कुड़कुड़ाना कभी भी बंद नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? 10 आज्ञाएं दी कि जो देश में तुम्हें देने वाला हो वो पवित्र देश है और उसमें रहने के लिए तुम्हें आज्ञा चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है, बाइबल हमारे पास दिया है कि हम इसे दिन रात पढ़ें और परमेश्वर की योजना को समझे। तब जो देश में हम रहते हैं, जो अनुग्रह जो हमारे लिए प्रतिज्ञा रखा गया है वो हमें मिलेगा। तब जाकर हम इसमें सही सलामत जिएंगे। नहीं तो क्या होगा? जहां पहले थे वहां आज भी होंगे, वही दुख, वही परेशानी, वही सारी चीजें। मैंने कहा ना, मसीह के लिए आपको कोई एक झापड़ मार दे तो आप आनंद मनाओ, लेकिन आप मसीह के लिए पहले के समान दुख उठाओ तो इसका मतलब आज भी हमारे अंदर बदलाव नहीं है। अगर आप पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर आपको नया करते हैं। आमीन। वो इसीलिए वचन क्या कहता है? पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर निन्वे के लोगों को अगर परमेश्वर योना के समान सोचता तो वही नष्ट कर देता, लेकिन उसने धीरज धरा। उसने वहां अनाउंस किया 40 दिन तक, उसके बाद उसका धीरज देखा, सबके मनों को देखा कि ये लोग मन फिरा रहे हैं। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है जब एक व्यक्ति अपना पश्चाताप करता है, अपने आप को दीन करता है। वो तब उस चीजों को धीरज देखता है, धीरज धरता है। जैसे हम अपने उसको आशीष को पाने के लिए धीरज धरते हैं ना, वैसे उससे ज्यादा परमेश्वर हमें नाश नहीं हो जाए इसके लिए वो धीरज धरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये पूरी जो सभा किस लिए है? कि जब यीशु मसीह आए तो हमें कोई कमी ना हो, हम सब एक साथ स्वर्ग में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं चाहते कि एक भी मसीह नाश हो जाए, क्योंकि ये है परमेश्वर की दया। वो किसी दुष्ट को मरने से पसंद नहीं करता कि कोई दुष्ट बुरा काम कर रहा हो मर जाए, उससे परमेश्वर प्रसन्न होते।
वो उस पर भी दया करना चाहता है। आइए पढ़ेंगे हिजकिय्याह की पुस्तक उसकी 33 की 11। हिजकिय्याह की पुस्तक उसकी 33 की 11। 33 हिजकिय्याह 33 11। हाँ 33। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है, हाँ मेरे जीवन की सौगंध, हाँ मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी पसंद नहीं होता। हाँ परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हाँ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं रहता, लेकिन वो चाहता है कि एक पापी मन फिराए और मैं उसे आशीष दूं। ये परमेश्वर की सोच है, क्योंकि परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करना चाहता, वो सब पर दया करना चाहता है कि आप मन फिराओ और वो आपको फिर से नया कर दे। आमीन। इसीलिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना त्याग किया, उसके लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन फिर वापस क्षमा करने के बाद भी ये फिर गलतियां करने लगे और परमेश्वर ने निनवे को नष्ट कर दिया। किसी को मालूम है निनवे को नष्ट हो गया? हाँ, निनवे को नष्ट कर दिया। हम उसी चीजों को देखेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने योना को जब भेजा था उस समय 760 बीसी का समय था, 760 बीसी। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें नष्ट किया तब 612 बीसी था, और दोनों के आंकड़े में बैठता है 148 ईयर के बाद उसने उसे नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो मन फिराया था। लेकिन परमेश्वर ने नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि ये पुरानी रीतियों में चले गए थे, जिस रीतियों से परमेश्वर ने नहीं निकाल कर लेके आए। पढ़ेंगे अब यहां पर देखेंगे, परमेश्वर उन्हें नाश भी करता है जो मन नहीं फिराते। पढ़ेंगे नहूम की पुस्तक उसकी 3 अध्याय 1, 2, 3। नहूम 3 अध्याय 1, 2, 3 मिला? 1। हत्या की नगरी पर वो तो छल और लूट के धन से भारी हुई है। हाँ लूट कम नहीं होती है। हाँ और उनकी फटकार और पड़ियों की गड़गड़ाहट में हो रहती है। मोर कूदते होते और उछलते चलते हैं। सवाल चढ़ाई करते तलवार और भले बिजली के समान चमक है। मरे लोग की बहुताई और सब का बड़ा देर है। मुद्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुद्दों से ठोकर काट चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाय उस हत्यारी नगरी पर, वो तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। जो पहले काम कर रहे थे वापस वही चीजें करने लगे। लूट और छल की नगरी नष्ट कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8 की 24। यूहन्ना उसकी 8 की 24। हाँ 8 की 24 यूहन्ना जॉन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे मैं वही हूँ जो अपने पापों में मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। देखो परमेश्वर पवित्र है और आपको उसके साथ चलने के लिए पवित्रता ही चाहिए। आप सोचोगे कि मैं अंधकार में अपना जीवन जीऊं और परमेश्वर को मालूम ना पड़े, तो ये धोखे में कभी नहीं रहना। परमेश्वर आपके गुर्दे हृदय को छेद देता है, वो सारी बातों को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या कहते हैं? इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे।
आप अगर विश्वास नहीं करोगे, आपको मालूम नहीं कि उद्धारकर्ता जो आने वाला था वो यीशु मसीह है, आप उसे जानने के बाद वापस पाप करोगे तो क्या होगा? अपने पापों में मरोगे। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपका स्वभाव ऐसे ही रहेगा, तो वहां पर जाके करोगे क्या? और ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। तो इसीलिए यह समय जो रखा हुआ है, हमें सुधरने के लिए रखा हुआ है कि हम अपना पश्चाताप करें और हम उसके लहू के द्वारा फिर से नए हो जाएं, हम नई शुरुआत करें। आमीन। आगे क्या कहते हैं? रोमियो की पत्री उसकी 6:23। रोमियो की पत्री उसकी 6:23। क्योंकि बात की मजदूरी का मुख्य है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है। आप पाप करते हुए कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं। इसीलिए बहुत से लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वैसे ही जीवन जीते हैं। सिर्फ मसीह का शब्द उनके जुबान पर रहता है, क्योंकि उनके जीवन में कभी उन्नति नहीं होती। क्योंकि वचन क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो उसने आपको और मुझे दिया हुआ है उसमें अनंत जीवन है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसी अनंत जीवन में बने। कैन मालूम है? कैन सबको मालूम है, कैन और हाबिल। आपको मालूम है कैन को परमेश्वर ने क्या कहा था? कैन को कोई नहीं मार सकता। अगर जो कैन को मारेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या ठहराया था? भगोड़ा। वो अपने दुखों में ही मरेगा। इसी तरीके से मसीह में 2 लोग हैं। एक वे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हैं, हाबिल के समान, और एक वे लोग होते हैं जो भगोड़ा रहते हैं, जो कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और उन्हें दूसरा कोई नहीं छू सकता। अगर एक मसीह को दूसरा अगर कोई छुएगा ना, तो परमेश्वर उससे 7 गुना बदला लेंगे। लेकिन एक मसीह अपने ही दुखों में परेशान रहेगा, क्योंकि वो आज्ञा को तोड़ देता है। इसलिए उसने क्या कहा? पाप द्वार पर खड़ा है, संयम हमें करना। हमें मालूम होना चाहिए कि ये पाप तो पाप ही है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे कि आपको पकड़कर उठाकर नहीं आपके सामने से हटा देंगे। नहीं, आपको संयम करना है। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि हम संयम के साथ उस जीवन को जिए। मसीह जीवन संयम है। आपको सब कुछ संसार की चीजों से दूर रहना पड़ेगा, प्रभु के साथ एक संगति करना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, तब जाकर हम उसके प्रतिज्ञा किए हुए देश में हम प्रवेश कर पाएंगे। आमीन। आगे क्या कहते हैं? पहला पत्रस उसकी 2:24। पहला पत्रस उसकी 2:24। हाँ। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिसमें हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार पाएंगे तुम चंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, कि जिससे हम पापों के लिए मर कर धर्म के लिए जीवन बिताए, धर्म के काम करें। क्योंकि वो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए, और उनके लहू के द्वारा हम मुक्ति पाए हुए। और जब मुक्ति पाए हुए हैं तो विश्वास बिना कर्म अधूरा है। आप बहुत अच्छा विश्वास करते हो, लेकिन आप अगर आज्ञा में नहीं चलोगे, इस वचन के अनुसार अगर आप अपना जीवन नहीं जियोगे, तो आपके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो आज तक उनका स्वभाव वैसे ही है। सालों साल बीत गए मसीह में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी ये वचन को 6 दिन नहीं पढ़ा। 7वें दिन बाइबल को लेकर आएंगे चर्च में, और यहां बहुत दिमाग से पढ़ेंगे उसे, लेकिन 6 दिन उसके तरफ ताकेंगे भी नहीं। परमेश्वर ने कहा, इसे बहुत से लोगों ने पढ़ना चाहा परंतु नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं पाए इसमें क्या लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा से लिखी गई है, और इसे पढ़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा चाहिए। जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आप इसे उठा के तकिए के नीचे रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, तो सिर्फ एक शोकेस रहेगा। बाकी की जैसे पुस्तकें हैं वैसे ये भी एक पुस्तक है,
लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके जीवन को बदलता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके साथ है, आपको एक्सेप्ट करना है कि यस आप मेरे साथ हैं और मैं आपके अनुसार चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या हैं? हम उसकी कलीसिया हैं। इसीलिए एक जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का मतलब है यीशु मसीह इस कलीसिया के मुखिया हैं और उसकी कलीसिया कौन है? हम हैं। वो हमारे मुखिया हैं और जब वो हमारे मुखिया हैं तो हम मुखिया के अनुसार अपना जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।